लोकदल और सपा का गठबंधन जो है अगर हो जाता है तो एक भी सीट भाजपा नहीं निकाल पाएगी। मिले मुलायम काशीराम, हवा हवा में हो गए जय श्री राम। देखिए 2 पूड़ी और 500 की नोट मिल जाएगी, जनता उधर ही भागेगी। जिंदाबाद मुर्दाबाद भागेगी। मतलब कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए पैसे पे बिक जाते हैं लोग। आराम से बिकेगी। जब डूब रहा है जहाज तो सबसे पहले चूहे अंदर भागते हैं। पहले नहीं, महिला नहीं थी, बच्चे नहीं थे। पहले देखना चाहिए कि पहले अपना बंगला देखना चाहिए। बाबा फिर से आएंगे। 100% आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे 403 में। आप अरे वो तो अभी से मुख्यमंत्री बना लिए अपने आप को। अच्छा, वो खुद ही अभी से मुख्यमंत्री मान लिए। अभी 100 मुख्यमंत्री मान लिए। कार्यालय में जाइए, उनके में होर्डिंग लगी हुई है और टाइमिंग डेट वगैरह सब लिखी हुई है कि इतने टाइम में बाबा जा रहे हैं। अच्छा। और आने वाले समय पे खुद रोएंगे। इतना लंबा खर्चा अखिलेश भैया करे हैं, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जीत जाए कि हार्ट अटैक ना पड़े बस। और भाजपा का ग्राफ जो है किसान आंदोलन है, और किसान आंदोलन के कारण जो पूरे प्रदेश में जो आंदोलन चल रहे हैं उसके कारण जो है भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं विधानसभा के पास, जहां पे ये प्रचार सामग्री बेची जाती है। हम इन लोगों से ये जानेंगे, समझेंगे कि मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस पार्टी की कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है। चूंकि ये वो लोग हैं जो हर समय पार्टी के झंडे बेचते हैं, पार्टी के सिंबल्स को बेचते हैं। इन लोगों से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भैया, चूंकि आप चुनावी सामग्री बेचते हैं, आपको क्या लग रहा है इस समय माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का? कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है इस समय? तो माहौल भैया बीजेपी की है। सबसे ज्यादा झंडा बैनर बीजेपी का ही बिक रहा है ना। दूसरा नंबर पे समाजवादी का बिक रहा है ना भैया। हमको उम्मीद यही लग रही है कि फिर बीजेपी वापसी कर रही है। बीजेपी वापस करेगी लग रहा है जी, हमारे अनुमान जो कहता है। अच्छा, चूंकि आपकी दुकान पे हर समय बहुत सारे राजनीतिक लोग आते हैं, उसको समझ के क्या लगता है? अब हमने तो जानकारी करते हैं, तो अगर 25-50 आदमी को पूछता हूँ तो उसमें से ज्यादातर आदमी बीजेपी का ही बोल रहे हैं। हमने पूछा कारण, अभी किसानों को खाते में पैसा जा रहा है और सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि अभी तो मैं 6,000 दे रहा हूँ, अति शीघ्र में उसे डबल करने वाला हूँ 12,000। तो गांव देहात का आदमी मन झुका लिया अपना कि 6,000 से 12,000 इससे अच्छा क्या हो सकता है, फिर बीजेपी की सरकार बनाया जाए। क्योंकि आपके दुकान पे हर समय राजनीतिक लोग आते हैं, लोग ठीक पैसे रुपयों से काफी मजबूत होते हैं लोग, ठीक। तो ऐसा होता है कि आपकी दुकान पे आए लोग सामान खरीद रहे हैं और रेट कम करा रहे हैं लोग? बिल्कुल होती है, हर चीज में बार्गेनिंग होती है। कौन ऐसा चीज है दुनिया में जो आदमी नहीं कहता है कि 2-4 रुपया भाई कुछ कम ज्यादा कीजिए, करना पड़ता है और होता है। कोई ज्यादा भी देके जाता है? नहीं, ज्यादा कौन दे देगा, ज्यादा कोई नहीं देता है, कोई ज्यादा नहीं देता है। हाँ, कम ही होता है जी। तब इस समय कितने झंडे वंडे बिक जा रहे हैं? बिक जाता अच्छा खासा, कम से कम 15-20 हजार रुपए तो झंडा बिक ही जाता है। हाँ, चुनाव आया है तो इस समय तो और ज्यादा बिक रहा है। जब जिस दिन लोगों को टिकट फाइनल हो जाता है उस दिन बिकता है। 1,00,000-2 लाख रुपए के एक आएंगे, 1,00,000, 2 लाख, 4 लाख रुपए के एक जो कैंडिडेट है वो लेंगे। अभी उस तरह नहीं बिक्री होती है, अभी 2,000, 4,000, 6,000, 10,000 इस तरीके से। अरे तो अभी तो वो लोग भी आ रहे होंगे जिनको टिकट की मांग कर रहे हैं लोग। सब भाई एक विधानसभा से 10-10 आदमी कर रहे हैं। अब जिनका वो तो पार्टी जानेगी ना उनको किनको देना नहीं देना है। अब वहाँ तो एक विधानसभा से बहुत लोग लगे हुए हैं, ये चीज है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा सामान लोग ले जा रहे हैं। मतलब माहौल इस समय भाजपा का है यहाँ पे? बिल्कुल। और क्या लगता है, मतलब लखनऊ में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अब भाई कुछ तो हुआ ही है, समझे ना, कुछ तो हुआ ही है। अब बहुत चीज हुआ है, समझे ना। लोग को एक तो लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, सबसे अच्छा ही चीज ये है। अब हमारे नॉलेज में अभी तक जात धर्म में किसी भी वजह से उनकी अभी तक किरकिरी नहीं हुई जनता की नजर में, हमारे जानकारी से, जो हमारा दिमाग कहता है।
अगर पिछली सरकारों से तुलना करें तो क्या लगता है कि योगी सरकार ने बेहतर काम किया है, इससे पिछली सरकारों ने बेहतर काम किया है? नहीं, योगी ने अच्छा किया है। जातवाद नहीं किया, समझे ना भैया, जातवाद नहीं किया, किसी को एक दूसरे नजरिया से नहीं देखा कि ये हमारा ठाकुर है, पंडित है, इनको होना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। ये ऐसा कोई हमारी नॉलेज में नहीं है। अदर सरकारों में ऐसा होती है कि हम अगर मैं यादव हूँ तो यादव को ही 100 में 99 मिलना चाहिए, मैं मुस्लिम हूँ तो 100 में 99 मिलना चाहिए। इस तरीके से हमारे इनके में नहीं देखने में आया। हाँ, मतलब कि यहाँ पे परिवारवाद और जातिवाद नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं है हमारे नॉलेज से। हाँ, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या लगता है आने वाले 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है? बाबा जी आएंगे फिर रिपीट। बाबा जी फिर आएंगे? रिपीट क्यों लगता है कि बाबा जी फिर आएंगे? क्यों ना आने का कारण बताइए, क्यों नहीं आएंगे? आप तो न्यूज चैनल चलाते हैं, आपको तो कोई हमसे ज्यादा जानकारी होगी। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी नहीं, महंगाई हर सरकार में बढ़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब पैदाइश बाहर नहीं होगी तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी ना। जब सरसों हुई नहीं है तो सरसों का तेल 200 में नहीं 200-250 में जाएगा। भाई पेट्रोल डीजल का तो बता नहीं सकते, लेकिन ये तेल और ये घी मट्टी तेल ये तो भैया जब पैदावार नहीं होगा तो कैसे होगा? बाबा फिर रिपीट। बाबा फिर से आएंगे? 100% आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत जाएंगे 403 में। आप अरे वो तो अभी से मुख्यमंत्री बना लिए अपने आप को। अच्छा, वो खुद ही अभी से मुख्यमंत्री मान लिए? अभी एक से मुख्यमंत्री मान लिए। कार्यालय में जाइए, उनके में होर्डिंग लगी हुई है और टाइमिंग डेट वगैरह सब लिखी हुई है कि इतने टाइम में बाबा जा रहे हैं। और आने वाले समय पे खुद रोएंगे, इतना लंबा खर्चा अखिलेश भैया करे हैं। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जीत जाए कि हार्ट अटैक ना पड़े बस। और प्रियंका गांधी का माहौल क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी भी आई हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, लगातार रैलियां कर रही हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में बता रही हैं कि अगर हम जीत जाते हैं तो महिलाओं को स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे। तो उनका माहौल क्या लग रहा है लखनऊ में? 70 साल पहले कहाँ थे ये लोग? 70 साल पहले कहाँ थे ये लोग? पहले महिला नहीं थी क्या? पहले मतलब कि 70 सालों से नहीं देखे, लेकिन जब इस समय वजूद नहीं दिखाई दे रहा है तो ये सिर्फ जब डूब रहा है जहाज तो सबसे पहले चूहे अंदर भागते हैं। इंसान जब 70 साल से स्कूटी नहीं बांटा ना लैपटॉप, तो अखिलेश भैया ने दिया, अच्छी बात है। लेकिन 70 साल पहले इनको ये काम करना चाहिए। पहले महिला नहीं थी, बच्चे नहीं थे। पहले देखना चाहिए कि पहले अपना बंगला देखना चाहिए। बाहर बाहर घूम रहे हैं आप लोग, किसी कारणवश जाइए, देश की भलाई के लिए जाइए तो अच्छी बात है। बाकी तो आप समझदार ही हैं। बाकी मतलब यहाँ पे माहौल सिर्फ योगी जी का है? हर आदमी तो यही बताएगा, और जो दो पूड़ी के चक्कर में रहेगा वो तो अलग झंडे लेके दौड़ेगा। पूड़ी के चक्कर मतलब थोड़ा इसको अच्छे से बताइए जरा। नहीं, ये जो पूड़ी के चक्कर में आपने बात की, जरा इसको खुल के बताइए। देखिए 2 पूड़ी और 500 की नोट मिल जाएगा, जनता उधरी भागेगी। जिंदाबाद मुर्दाबाद भागेगी। मतलब कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए पैसे पे बिक जाते हैं लोग। आराम से बिकेगी। लेकिन ये नहीं सोचता है कि आगे हम जा रहे हैं, हमारे संग क्या दुर्घटना घट सकती है, ये नहीं सोचता है। बस हमको 2 पूड़ी चाहिए। बाद में इसका भविष्य कोई नहीं जानता। अगर आदमी भविष्य जान जाए तो भी कल्याण हो जाए उसका, और कुछ नहीं। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। अंकल क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? विधानसभा चुनाव में इस वक्त जो मौजूदा समय है, भाजपा बिल्कुल साफ है पूरी तरीके से, और ख़ास तरीके से किसान आंदोलन और मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक भावना, और उसके अलावा बेरोजगारी, उसके अलावा महिलाओं पर हुए अत्याचार, ये इतने बड़े दुखद घटनाएं हैं। इस घटनाओं का यदि मूल्यांकन किया जाए तो अब तक सबसे ज़्यादा इस देश में जो थानों में मॉब लिंचिंग हुई है, थानों में जो हत्याएं की गई हैं, वो 365 के लगभग थाने के अंदर मारा गया है लोगों को। और जो इनके खिलाफ आंदोलन चलाता है, उन आंदोलन कर्मियों के प्रति सीधे सीधे यूपीए जैसी धाराएं लगा के जेलों में डाला जाता है। तो इस तरह से माहौल पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में बना पड़ा है। इसकी पुनरावृत्ति को लेकर के भाजपा बिल्कुल साफ है। मतलब कि भाजपा नहीं आने वाली है? बिल्कुल नहीं आने वाली, कहीं से भी नहीं आने वाली है।
और भाजपा का ग्राफ जो है किसान आंदोलन है, और किसान आंदोलन के कारण जो पूरे प्रदेश में जो आंदोलन चल रहे हैं उसके कारण जो है भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो क्या लगता है, मतलब कौन सी पार्टी आते हुए दिख रही है फिर? अब रहा सवाल पार्टियों का। पार्टियां जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और जनता दल, सपा और लोकदल के बीच में यदि गठबंधन हो जाता है तो वहाँ एक सीट भी भाजपा नहीं निकाल पाएगी, एक सीट भी नहीं निकाल, अगर गठबंधन हो जाता है तो। और उसके अलावा उसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चंद्रशेखर रावण हैं उसका भी एक गठबंधन हो जाता है, चंद्रशेखर रावण और उसके अलावा कहते हैं लोकदल और सपा का गठबंधन जो है अगर हो जाता है तो एक भी सीट भाजपा नहीं निकाल पाएगी। अब आइए मध्य में, मध्य में मतलब मध्य एरिया जो है पूर्वांचल हो गया, पश्चिमांचल हो गया, और मध्य में आइए। मध्य एरिया में मुख्यतः कुछ क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र हैं, देहाती क्षेत्र छोड़ करके शहरी क्षेत्र में भाजपा निकाल सकती है कुछ कम सीटों पर। अब आइए पूर्वांचल। पूर्वांचल में ये पूर्वांचल तो चूंकि योगी जी का गढ़ माना जाता है हरदम से। हाँ हाँ, योगी जी का गढ़ बनाया जाता है, और यही योगी जी के शहर के अंदर ही एक व्यापारी की हत्या होटल में कर दी जाती है, और होटल में करने के बाद उसकी एफआईआर नहीं निकाली जाती। जब मीडिया कर्मी और ख़ास तरीके से लोकल मीडिया के जो लोगों ने आवाज़ उठाई, उसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि उसकी एफआईआर दर्ज हुई, और उसके घर पे जा करके योगी जी ने 50 लाख रुपए का अनुदान दिया और उसके परिवार को नौकरी दी। उसके अलावा जो और भी हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं को ना ही अनुदान है, ना ही क्या कहते हैं एफआईआर है, और ना ही कोई कार्रवाई। आपको चूंकि राजनीति में लग रहा है काफी दिलचस्पी है, आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम जमील अहमद है, पेशे से वकील हूँ, और पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था, और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से सन 1992 में चुनाव लड़ा था। लेकिन काशीराम और मायावती के बीच में जो गठबंधन था, तो जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस कांड के बाद भाजपा कार्यालय में मीटिंग हुई, और भाजपा कार्यालय में मीटिंग होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि सपा से समर्थन वापस ले लिया जाए। और जब निर्णय लिया गया तो उस निर्णय में पूरे उत्तर प्रदेश में वाहिद अकेले मैं था जो मैंने इसका विरोध किया, और विरोध इस कारण किया कि ये जो सपा कहते गेस्ट हाउस कांड है, ये प्रयोजित कांड है, ना कि सपा के द्वारा। ये प्रयोजित आरएसएस का एक घटना घटित है, और इस घटना घटित में जो बहन जी जो अपेक्षित हो रही हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि काशीराम जब यहाँ से दिल्ली गए, और दिल्ली ले जाने के बाद काशीराम को बीमारी में इतला कर दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिया, और उसके बाद काशीराम की बीमारी हॉस्पिटलाइज करने के बाद मायावती जी ने मिल करके आरएसएस से एक गठबंधन अंदर किया। और जब यहाँ मीटिंग चल रही थी उसका मैंने विरोध किया, तो मायावती ने कहा कि तुम मुलायम के एजेंट हो, और इस कारण तुम इसका विरोध कर रहे हो। तो मैंने कहा कि जब जसवंत नगर में चुनाव हुआ था, तो उस 92 में जब काशीराम ने जसवंत नगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय काशीराम ने, मेरी ड्यूटी लगी थी जसवंत नगर में शहर के अंदर, तो काशीराम जी आ रहे थे गाड़ी से, तो मैं नीचे से छत से नीचे उतरा, और उसके बाद काशीराम ने पूछा क्या माहौल है। मैंने कहा साहब माहौल यहाँ पे ये है कि दर्शन सिंह यादव के सामने आपका वोट बिल्कुल नहीं पड़ सकता, दर्शन सिंह यादव के सामने आपका वोट नहीं पड़ सकता। दर्शन सिंह यादव कहाँ के नेता थे? ये आपके यहाँ के थे, अरे इटावा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे दर्शन सिंह यादव, और उनके कांग्रेस के थे। तो दर्शन सिंह यादव के सामने आपका चुनाव नहीं हो सकता, आप चुनाव हार जाएंगे। तो कहीं कैसे? तो मैंने कहा मैं आकर के आपको होटल में मुलाकात करके बताऊंगा। तो होटल में जाकर के मैंने मुलाकात किया, और फिर मैंने बताया कि आप अगर जीतना चाहते हैं तो एक वोट
आप अपने लिए मांग लीजिए और एक वोट आप समाजवादी पार्टी के विधायक के लिए मांग लीजिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आप अपना वोट मांगिए। और आप ही ने कहा था हजरतगंज के और कहते पार्क में कि अगर मुझे शैतान से भी समझौता करना पड़े तो मैं शैतान से भी समझौता कर लूँगा। तो इस वक्त मुलायम सिंह को आप शैतान ही मान लीजिए और समझौता कर लीजिए। तो उसका परिणाम ये निकला कि काशीराम रात भर सोचते रहे और सवेरे जब मीटिंग हुई जसवंत नगर में, काशीराम ने यही कहा कि मेरे समाज के लोगों, मैं काशीराम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ कि एक वोट आप मुझे दें और एक वोट आप मुलायम सिंह के कैंडिडेट एमएलए जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको दें। क्योंकि वजह यह है, जब किसान हल जोतता है खेत में और रोड़ा अगर आ जाता है तो किसान जो है हल को रोक देता है और रोड़े को किनारे करता है। तो इसलिए मुलायम सिंह जो है वो भाजपा के लिए रोड़ा है, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक वोट आप मुझे दें और एक वोट मेंबर एमएलए की सीट पर मुलायम सिंह कैंडिडेट को दें। वहीं से नारा लगा मिले मुलायम काशीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। वहीं से नारा लगा, पहला नारा वहीं से लगा। उस समय की बात बता रहे हैं कि हवा में हो गए जय श्री राम। और मौजूदा समय की जो राजनीति चल रही है उसमें जय श्री राम का नाम बहुत काफी प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। हर पार्टी इस समय राम के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा, अब रहा राम पुरुषोत्तर राम जैसा व्यक्तित्व विचार और जैसा राजा इस धरती में ना हुआ है ना होगा, लेकिन राम का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने धार्मिक उन्मादता के कारण जो लबादा ओढ़ रखा है वो लबादा उनका गलत है और पूर्णतया गलत है। और राम के नाम की कोई लहर नहीं है भाजपा के नेतृत्व में, राम के नाम की जनता के बीच में कोई लहर नहीं है। इसलिए राम का जब तक इस्तेमाल करना था, बाबरी मस्जिद की ध्वस्तीकरण के बाद राम का नाम इस्तेमाल किया और धार्मिक उत्पाद फैला करके पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाया, जिस कारण भाजपा को विजय मिली और भाजपा जीती। क्या लगता है राम मंदिर मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं बनेगा। मुद्दा बनेगा बेरोजगारी, मुद्दा बनेगा माम लिंचिंग, मुद्दा बनेगा भ्रष्टाचार, मुद्दा बनेगा आर्थिककरण, मुद्दा बनेगा महंगाई। ये मुद्दा है सामने। क्योंकि आप बसपा के नेता रह चुके हैं तो बसपा और सपा कहाँ दिख रही है? अच्छा, अब रहा बसपा का सवाल ये है कि बसपा ने ये कहा है कि अगर मुझे अपने वोट को ट्रांसफर भाजपा में करना पड़े, मायावती ने खुद कहा है बात, तो मैं ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। तो भाजपा का कोई करैक्टर, कोई चरित्र अब नहीं रह गया है। भाजपा की ज़मीन बिल्कुल साफ है। हाँ, कुछ दलित समाज के लोग जो चमार बिरादरी हैं और उनमें से कुछ पढ़े लिखे तबके के लोग जो बौद्धिक विचारक लोग हैं वो काशी मायावती से बिल्कुल अलग हो चुके हैं और मायावती का कोई ग्राफ नहीं बचा है। तो क्या लग रहा है वो लोग किधर जाएंगे अब? कौन लोग? जैसे कि आपने कहा SC ST के लोगों के लिए बात किया आपने, तो वो लोग किधर जाते हुए दिख रहे हैं फिर? अब SC ST का सवाल है कि SC और ST की जो ग्राफ है वो चंद्रशेखर रावण के साथ जाएगा और सपा और लोकदल का गठबंधन के साथ जाएगा। और कुछ जातियां हैं जो अपने नेता को चुनाव में जिताने के लिए, जैसे भाजपा ने किसी को पासी खड़ा कर दिया तो पासी बाहुल क्षेत्र से तो पासी बिरादरी पासी को सपोर्ट करेगा, ना कि भाजपा को। अब ये बताइए आप, चूंकि आप बुजुर्ग हैं और आपने आई थिंक की राजनीति बहुत ज्यादा देखी है, राजनीति को इतने अच्छे से आपने बताया कि काशीराम मायावती के समय की बात आपने बताई, मौजूदा समय की राजनीति की स्थिति बात बताई। क्या लगता है इस समय कौन सी पार्टी प्रमुख रूप से जीतते हुए दिखाई दे रही है? चूंकि आपने भाजपा को भी नकार दिया है, बसपा को भी नकार दिया है, तो क्या लगता है मतलब कि सपा वो पार्टी होगी जो जीतते हुए दिखाई दे रही है? अब रहा सवाल सपा का। सपा जो है क्योंकि पूर्वांचल में क्या कहते हैं उनसे समझौता हो गया है, ओम प्रकाश राजभर से उनसे समझौता हो गया है और वो कश्यप समाज के एक नेता हैं उनसे भी गठबंधन हो गया है
और एक नेता कछुआ समाज के जो भाजपा से गठबंधन किए हैं, जो कहते हैं निषाद पार्टी के नाम से हैं, संजय निषाद, वो भाजपा से संबंध किए हैं। और उसी संजय पार्टी से, अरे उसी बिरादरी से एक नेता जो है वो समाजवादी पार्टी से समझौता किए हैं। तो लामोहला पूर्वांचल क्षेत्र में भाजपा का कुछ तो रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से सपा और आपके क्या कहते हैं लोकदल और अन्य पार्टियां मिलकर के कार्य करेंगी। और हो सकता है कि कांग्रेस का भी गठबंधन हो, कांग्रेस भी गठबंधन करेगी, लेकिन अभी कांग्रेस का पत्ता नहीं खुला है। आपने सारी बातों को गोल गोल घुमा दिया है, चीजें समझ में नहीं आ रही है। मतलब अगर खुल के एक पार्टी का नाम लेना हो कि कौन सी पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है, तो कौन सी पार्टी रहेगी वो? अब अगर पार्टी का नाम लेते हैं, मैंने तो गठबंधन का नाम लिया, गठबंधन से लोग जो चुनाव जीतेंगे, लेकिन मुख्यतः समाजवादी पार्टी। मतलब अगर खुल के कहा जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो क्या लग रहा है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी तो जब चुनाव लड़ने के बाद जब रिजल्ट सामने आएगा तब तय होगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है और चुनाव होने के बाद अभी देखिए मुख्यमंत्री के पद के लिए कितना बवाल होता है। हो सकता है कि इसी बवाल को लोग लेकर के दूसरे तीसरे दल के गठबंधन न कर लें। सबसे अच्छी स्थिति किसकी रहेगी? अखिलेश की।